रुकिए, अभी आगे मत बढ़िए, क्योंकि अगले 60 सेकंड आपके दिमाग के साथ एक ऐसा खेल खेलने वाले हैं जिसके बाद आप अपनी रियलिटी को पहले जैसा कभी नहीं देख पाएंगे। हाँ, मैं गंभीर हूं। आपको लगेगा कि यह बस एक छोटा सा गेम है, लेकिन यह गेम आपके मस्तिष्क की सबसे गहरी प्रणाली को उजागर करने वाला है। वही प्रणाली जो तय करती है कि आपको जीवन में क्या दिखाई देगा, अवसर या समस्या, सफलता या संघर्ष। और जब आप इसे समझ लेते हैं तो जीवन अचानक बदलना शुरू हो जाता है। अब एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। अपने आसपास देखिए और मुझे बताइए, आपके कमरे में कितनी लाल चीजें हैं? हाँ, बस अभी देखिए। कहीं कोई लाल किताब, किसी पैकेट पर लाल रंग, कपड़ों में लाल धागा, कुर्सी पर कोई लाल निशान। अब ध्यान से देखिए। संभव है कि आप ऐसी लाल चीजें भी नोटिस करने लगें जिन्हें आपने पहले कभी नोटिस ही नहीं किया था। अजीब है ना? वे चीजें पहले भी वहीं थीं, लेकिन आपका ध्यान उन पर नहीं था। और अब गेम थोड़ा और दिलचस्प बनाते हैं। कल्पना कीजिए कि हर नई लाल चीज ढूंढने पर आपको 5 पॉइंट मिलेंगे। अब क्या होगा? आपका दिमाग अचानक बहुत तेजी से कमरे को स्कैन करना शुरू कर देगा। आपकी आंखें खोजने लगेंगी, आपका फोकस तेज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब इसमें रिवॉर्ड जुड़ गया है। अब एक ट्विस्ट। स्टॉप, अब लाल नहीं, नीली चीजें ढूंढो। और इस बार हर नीली चीज पर आपको 10 पॉइंट मिलेंगे। अब क्या होगा? आपका दिमाग तुरंत स्विच करेगा। जहां अभी तक लाल दिख रहा था, अब अचानक नीला दिखने लगेगा। और यहां असली सवाल आता है, क्या अचानक आपके कमरे में नीली चीजें पैदा हो गईं? क्या लाल चीजें गायब हो गईं? नहीं, सब कुछ वही था। बस आपका फोकस बदल गया। और यही वह क्षण है जहां से जीवन का सबसे बड़ा रहस्य शुरू होता है। आपका दिमाग एक फिल्टर है। न्यूरोसाइंस इसे कहती है रेटिकल एक्टिवेटिंग सिस्टम, RAS। ये वही सिस्टम है जो तय करता है कि आपके आसपास मौजूद लाखों सूचनाओं में से आपको क्या दिखाई देगा। आप जो खोजते हैं, आपका दिमाग वही ढूंढने लगता है। और यही कारण है कि जीवन में कुछ लोग हर जगह अवसर देखते हैं और कुछ लोग हर जगह समस्या। अब यहां एक और गहरी बात है। ज्यादातर लोग इस ज्ञान को सुनते हैं लेकिन इसे लागू नहीं करते। क्यों? क्योंकि उनके पास सही वातावरण नहीं होता, सही सोच वाले लोग नहीं होते और सही मानसिक ट्रेनिंग नहीं होती। इसीलिए डिकोडिंग मनी सिर्फ एक चैनल नहीं है। यह एक ऐसा मानसिक वातावरण है जहां लोग अपनी सोच को रीप्रोग्राम करना सीखते हैं। और जब आप चैनल की मेंबरशिप लेते हैं तो आप सिर्फ एक्स्ट्रा वीडियो नहीं ले रहे होते, आप अपने मस्तिष्क को एक शक्तिशाली संकेत दे रहे होते हैं कि अब आप दर्शक नहीं, निर्माता बनने वाले हैं। व्यवहार विज्ञान कहता है कि जिस चीज में हम निवेश करते हैं, हमारा दिमाग उसे प्राथमिकता देता है। यही कारण है कि जो लोग इस परिवार का हिस्सा बनते हैं, वे केवल सीखते नहीं, वे बदलते हैं। लेकिन अभी हम उस पर नहीं रुकेंगे, क्योंकि असली खेल अभी शुरू हुआ है। अब अगले हिस्से में हम समझेंगे कि यह छोटा सा रंगों वाला गेम वास्तव में आपके जीवन की वास्तविकता को कैसे नियंत्रित कर रहा है। अब जरा रुककर इस छोटे से गेम को गहराई से समझिए, क्योंकि यह सिर्फ रंगों का खेल नहीं था, यह आपके दिमाग की कार्यप्रणाली का जीवंत उदाहरण था। आपके कमरे में लाल चीजें पहले भी थीं, नीली चीजें भी पहले से मौजूद थीं, लेकिन जब तक आपने उन्हें खोजने का निर्णय नहीं लिया, वे आपकी चेतना में आई ही नहीं। यही मानव मस्तिष्क की सबसे बड़ी विशेषता है। वह वही देखता है जिसे देखने के लिए उसे निर्देश दिया जाता है। न्यूरोसाइंस में इसे रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम कहा जाता है। यह आपके मस्तिष्क का वह फिल्टर है जो तय करता है कि आपके आसपास मौजूद अनगिनत सूचनाओं में से आपको क्या दिखाई देगा और क्या नहीं। हर सेकंड लाखों सूचनाएं आपकी इंद्रियों तक पहुंचती हैं, लेकिन आपका दिमाग उन सबको प्रोसेस नहीं कर सकता। इसलिए वह एक नियम अपनाता है, जो महत्वपूर्ण है वही दिखाओ।
और महत्वपूर्ण क्या है? वही जो आप बार बार सोचते हैं, जिस पर आप बार बार ध्यान देते हैं। अब सोचिए, अगर आपका ध्यान लगातार समस्याओं पर है तो आपका मस्तिष्क उसी दिशा में साक्ष्य ढूंढेगा। वह आपको हर जगह वही उदाहरण दिखाएगा जो आपके विश्वास को मजबूत करे कि जीवन कठिन है। लेकिन अगर आपका ध्यान अवसरों पर है तो वही मस्तिष्क अचानक नए रास्ते दिखाने लगेगा। फर्क दुनिया में नहीं आया, फर्क आपके फोकस में आया। यही वह जगह है जहां लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन को गलत समझ लेते हैं। वे सोचते हैं कि यह कोई जादुई सिद्धांत है, लेकिन वास्तव में यह ध्यान और चेतना का विज्ञान है। जब आपका ध्यान किसी दिशा में जाता है तो आपकी ऊर्जा भी उसी दिशा में प्रवाहित होती है, और जहां ऊर्जा जाती है वही अनुभव बढ़ने लगते हैं। ब्रह्म कुमारी शिवानी अक्सर कहती हैं, अटेंशन गोज, एनर्जी फ्लोज एंड थिंग्स ग्रो। यह केवल आध्यात्मिक वाक्य नहीं है, यह न्यूरोसाइंस की भाषा में भी उतना ही सत्य है। कल्पना कीजिए कि आपका जीवन भी उसी कमरे की तरह है जिसमें हमने लाल और नीली चीजें खोजी थीं। वहां खुशियां भी मौजूद हैं, चुनौतियां भी मौजूद हैं, अवसर भी मौजूद है, असफलताएं भी मौजूद हैं। लेकिन आप क्या देखते हैं, यह इस बात पर निर्भर करता है कि आपका ध्यान किस दिशा में प्रशिक्षित है। अगर आप हर दिन शिकायतों की सूची बनाते हैं तो आपका दिमाग शिकायतों का संग्रहालय बना देगा। अगर आप हर दिन आभार की सूची बनाते हैं तो आपका मस्तिष्क अवसरों का नक्शा तैयार करेगा। अब एक और महत्वपूर्ण बात समझिए, जब आप किसी चीज को ढूंढते हैं और उसे पा लेते हैं तो आपका दिमाग डोपामिन रिलीज करता है, वही रसायन जो प्रेरणा और संतोष से जुड़ा होता है। यही कारण है कि गेम खेलते समय आपको उत्साह महसूस हुआ। आपका दिमाग हर नई खोज को एक इनाम की तरह अनुभव करता है, और यही सिद्धांत जीवन में भी लागू होता है। जब आप छोटी छोटी अच्छी चीजों को नोटिस करना शुरू करते हैं तो आपका दिमाग उसी पैटर्न को मजबूत करता है। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं, अपनी खुशियों को गिनना सीखिए। जीवन में बड़ी सफलताएं हर दिन नहीं आती, लेकिन छोटी खुशियां रोज आती हैं। किसी का मुस्कुराकर मिलना, सुबह की गर्म चाय, परिवार की सेहत, एक शांत शाम, ये सब वही नीली चीजें हैं जिन्हें हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं। और जब हम उन्हें अनदेखा करते हैं तो हमारा दिमाग मान लेता है कि जीवन में कुछ अच्छा हो ही नहीं रहा। अब कल्पना कीजिए कि अगर आप एक दिन के लिए ही सही अपने ध्यान को बदल दें, बस एक दिन के लिए तय कर लें कि आज आप अपने जीवन में जो भी अच्छा है उसे ढूंढेंगे, तो धीरे धीरे आपको महसूस होगा कि जो चीजें आप खोज रहे थे वे पहले से आपके आसपास मौजूद थीं। अगले भाग में हम इसी सिद्धांत को एक और गहरी परत में समझेंगे कि कैसे आपका ध्यान धीरे धीरे आपकी पहचान को बदल देता है और कैसे वही पहचान आपकी पूरी वास्तविकता को आकार देती है। अब यहां से कहानी और गहरी हो जाती है, क्योंकि जब आप समझ जाते हैं कि आपका ध्यान ही आपकी वास्तविकता को आकार देता है, तो अगला प्रश्न उठता है, क्या मैं अपने ध्यान को सच में नियंत्रित कर सकता हूं? और इसका उत्तर है हाँ, लेकिन इसके लिए अभ्यास चाहिए, क्योंकि आपका मस्तिष्क वर्षों से एक ही पैटर्न में सोचने का आदी हो चुका है। हम सभी के भीतर एक मानसिक आदत होती है। कुछ लोग हर स्थिति में समस्या ढूंढते हैं। वे कमरे में घुसते ही सबसे पहले यह नोटिस करते हैं कि क्या गलत है। अगर मौसम अच्छा है तो भी वे कहते हैं, देखना शाम तक बारिश आ जाएगी। अगर कोई अवसर सामने आता है तो वे पहले सोचते हैं, अगर यह काम नहीं किया तो। उनका ध्यान हमेशा संभावित खतरे पर रहता है, और जब ध्यान खतरे पर होता है तो मस्तिष्क वही अनुभव बढ़ाने लगता है। लेकिन कुछ लोग अलग होते हैं। वे कमरे में घुसते ही देखते हैं कि क्या अच्छा है। अगर मुश्किल आती है तो वे तुरंत पूछते हैं, इससे सीख क्या मिल सकती है। अगर रास्ता बंद होता है तो वे दूसरा रास्ता खोजते हैं। और यही वह मानसिकता है जो जीवन में वास्तविक परिवर्तन लाती है, क्योंकि ध्यान केवल अनुभव नहीं बदलता, वह पहचान बदलता है। जब आप बार बार अच्छी चीजों को नोटिस करते हैं तो आपका दिमाग एक नई पहचान बनाता है। वह आपको कंप्लेनर से ऑब्जर्वर में बदल देता है।
शिकायत करने वाला व्यक्ति परिस्थितियों को दोष देता है, लेकिन देखने वाला व्यक्ति समझता है कि हर स्थिति में कुछ न कुछ अवसर छिपा है, और यही बदलाव धीरे धीरे आपके निर्णयों को प्रभावित करता है। अब कल्पना कीजिए कि आपने आज सुबह से अब तक के दिन को पीछे मुड़कर देखा। क्या आपको केवल तनाव ही याद आता है, या कुछ छोटे छोटे पल भी हैं जो अच्छे थे? शायद किसी ने मुस्कुराकर आपका स्वागत किया होगा, शायद आपको वह चाय मिली होगी जो आपको पसंद है, शायद किसी दोस्त का मैसेज आया होगा जिसने आपका मूड बेहतर कर दिया होगा। ये सब छोटी चीजें हैं, लेकिन जब आप इन्हें नोटिस करते हैं तो आपका मस्तिष्क एक अलग कहानी लिखना शुरू करता है। न्यूरोसाइंस में इसे न्यूरल रीवायरिंग कहा जाता है। जब आप बार बार एक ही प्रकार की सोच को दोहराते हैं तो मस्तिष्क उसी दिशा में मजबूत रास्ते बना लेता है। इसलिए अगर आप लगातार शिकायत करते हैं तो शिकायत करना आसान हो जाता है, और अगर आप लगातार आभार महसूस करते हैं तो आभार आपका स्वभाव बन जाता है। यही कारण है कि दुनिया के लगभग हर सफल व्यक्ति की एक समान आदत होती है। वे अपनी खुशियों को गिनते हैं। वे हर दिन यह देखते हैं कि उनके जीवन में क्या सही चल रहा है, क्योंकि वे जानते हैं कि ध्यान जहां जाता है वही बढ़ता है। अब यहाँ एक छोटा सा प्रयोग करें। आज सिर्फ एक दिन के लिए तय कर लीजिए कि आप अपने जीवन की अच्छी चीजों को ढूंढेंगे। जैसे आपने लाल और नीली चीजों को खोजा था, वैसे ही आज खुशियों को खोजिए। देखें कि कितनी बार कोई छोटी सी घटना आपके चेहरे पर मुस्कान लाती है, और जैसे जैसे आप उन्हें नोटिस करेंगे, आपका मस्तिष्क उसी दिशा में और उदाहरण दिखाने लगेगा। धीरे धीरे आपको एहसास होगा कि जीवन उतना खाली नहीं था जितना आपने सोचा था, बस आपका ध्यान कहीं और था। अगले भाग में हम इसी सिद्धांत को एक और गहरे स्तर पर समझेंगे कि कैसे आपकी दृष्टि बदलते ही आपकी पूरी सृष्टि बदलने लगती है, और क्यों यथा दृष्टि तथा सृष्टि केवल एक कहावत नहीं बल्कि जीवन का नियम है। अब यहाँ एक बहुत गहरी बात समझनी जरूरी है। जब हम कहते हैं यथा दृष्टि तथा सृष्टि, तो यह कोई आध्यात्मिक जुमला नहीं है। यह वास्तव में चेतना और न्यूरोसाइंस का नियम है। आपकी दृष्टि यानी आपका ध्यान, और वही ध्यान आपकी सृष्टि यानी आपकी वास्तविकता को आकार देता है। तो अगला प्रश्न उठता है, क्या मैं अपने ध्यान को सच में नियंत्रित कर सकता हूं? और इसका उत्तर है हाँ, लेकिन इसके लिए अभ्यास चाहिए, क्योंकि आपका मस्तिष्क वर्षों से एक ही पैटर्न में सोचने का आदी हो चुका है। हम सभी के भीतर एक मानसिक आदत होती है। कुछ लोग हर स्थिति में समस्या ढूंढते हैं। वे कमरे में घुसते ही सबसे पहले यह नोटिस करते हैं कि क्या गलत है। अगर मौसम अच्छा है तो भी वे कहते हैं, देखना शाम तक बारिश आ जाएगी। अगर कोई अवसर सामने आता है तो वे पहले सोचते हैं, अगर यह काम नहीं किया तो। उनका ध्यान हमेशा संभावित खतरे पर रहता है, और जब ध्यान खतरे पर होता है तो मस्तिष्क वही अनुभव बढ़ाने लगता है। लेकिन कुछ लोग अलग होते हैं। वे कमरे में घुसते ही देखते हैं कि क्या अच्छा है। अगर मुश्किल आती है तो वे तुरंत पूछते हैं, इससे सीख क्या मिल सकती है। अगर रास्ता बंद होता है तो वे दूसरा रास्ता खोजते हैं, और यही वह मानसिकता है जो जीवन में वास्तविक परिवर्तन लाती है। क्योंकि ध्यान केवल अनुभव नहीं बदलता, वह पहचान बदलता है। जब आप बार बार अच्छी चीजों को नोटिस करते हैं तो आपका दिमाग एक नई पहचान बनाता है। वह आपको कंप्लेनर से ऑब्जर्वर में बदल देता है। शिकायत करने वाला व्यक्ति परिस्थितियों को दोष देता है, लेकिन देखने वाला व्यक्ति समझता है कि हर स्थिति में कुछ न कुछ अवसर छिपा है, और यही बदलाव धीरे धीरे आपके निर्णयों को प्रभावित करता है। अब कल्पना कीजिए कि आपने आज सुबह से अब तक के दिन को पीछे मुड़कर देखा। क्या आपको केवल तनाव ही याद आता है, या कुछ छोटे छोटे पल भी हैं जो अच्छे थे? शायद किसी ने मुस्कुराकर आपका स्वागत किया होगा, शायद आपको वह चाय मिली होगी जो आपको पसंद है, शायद किसी दोस्त का मैसेज आया होगा जिसने आपका मूड बेहतर कर दिया होगा। ये सब छोटी चीजें हैं, लेकिन जब आप इन्हें नोटिस करते हैं तो आपका मस्तिष्क एक अलग कहानी लिखना शुरू करता है। न्यूरोसाइंस में इसे न्यूरल रीवायरिंग कहा जाता है।
जब आप बार बार एक ही प्रकार की सोच को दोहराते हैं तो मस्तिष्क उसी दिशा में मजबूत रास्ते बना लेता है। इसलिए अगर आप लगातार शिकायत करते हैं तो शिकायत करना आसान हो जाता है, और अगर आप लगातार आभार महसूस करते हैं तो आभार आपका स्वभाव बन जाता है। यही कारण है कि दुनिया के लगभग हर सफल व्यक्ति की एक समान आदत होती है। वे अपनी खुशियों को गिनते हैं। वे हर दिन यह देखते हैं कि उनके जीवन में क्या सही चल रहा है, क्योंकि वे जानते हैं कि ध्यान जहां जाता है वही बढ़ता है। अब यहां एक छोटा सा प्रयोग करें। आज सिर्फ एक दिन के लिए तय कर लीजिए कि आप अपने जीवन की अच्छी चीजों को ढूंढेंगे। जैसे आपने लाल और नीली चीजों को खोजा था, वैसे ही आज खुशियों को खोजिए। देखें कि कितनी बार कोई छोटी सी घटना आपके चेहरे पर मुस्कान लाती है, और जैसे जैसे आप उन्हें नोटिस करेंगे आपका मस्तिष्क उसी दिशा में और उदाहरण दिखाने लगेगा। धीरे धीरे आपको एहसास होगा कि जीवन उतना खाली नहीं था जितना आपने सोचा था, बस आपका ध्यान कहीं और था। अगले भाग में हम इसी सिद्धांत को एक और गहरे स्तर पर समझेंगे कि कैसे आपकी दृष्टि बदलते ही आपकी पूरी सृष्टि बदलने लगती है, और क्यों यथा दृष्टि तथा सृष्टि केवल एक कहावत नहीं बल्कि जीवन का नियम है। अब यहां एक बहुत गहरी बात समझनी जरूरी है। जब हम कहते हैं यथा दृष्टि तथा सृष्टि, तो यह कोई आध्यात्मिक जुमला नहीं है। यह वास्तव में चेतना और न्यूरोसाइंस का नियम है। आपकी दृष्टि यानी आपका ध्यान, और वही ध्यान आपकी सृष्टि यानी आपकी वास्तविकता को आकार देता है। कल्पना कीजिए कि आपका मस्तिष्क एक विशाल कैमरे की तरह है। यह कैमरा हर समय रिकॉर्ड कर रहा है, लेकिन यह सब कुछ रिकॉर्ड नहीं करता। यह केवल वही रिकॉर्ड करता है जिस पर आपने फोकस किया है। अगर आप बार बार जीवन में समस्याएं खोजते हैं तो आपका कैमरा समस्याओं का संग्रह बना लेगा। अगर आप अवसरों को ढूंढते हैं तो वही कैमरा अवसरों का एल्बम तैयार करेगा। इसीलिए दो लोग एक ही परिस्थिति में बिल्कुल अलग अनुभव करते हैं। एक व्यक्ति कहेगा मेरी किस्मत खराब है, दूसरा कहेगा यह अनुभव मुझे कुछ नया सिखाने आया है। परिस्थिति वही है लेकिन दृष्टि अलग है, और जैसे ही दृष्टि बदलती है अनुभव बदल जाता है। अब एक और उदाहरण लेते हैं। जब कोई व्यक्ति नई कार खरीदने का सोचता है तो अचानक उसे सड़क पर वही मॉडल हर जगह दिखाई देने लगता है। पहले भी वह कार सड़क पर थी, लेकिन उसका ध्यान उस पर नहीं था। जैसे ही उसके दिमाग में उस कार का विचार आया, उसका रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम सक्रिय हो गया और उसने उसी चीज को पहचानना शुरू कर दिया। जीवन में भी यही होता है। अगर आप हर दिन सोचते हैं कि जीवन कठिन है तो आपका दिमाग उसी के प्रमाण ढूंढता रहेगा। लेकिन अगर आप यह मान लेते हैं कि जीवन में अवसर छिपे हैं तो वही दिमाग आपको नए रास्ते दिखाने लगेगा। इसीलिए पुराने समय से एक बात कही जाती रही है, काउंट योर ब्लेसिंग्स, यानी अपनी खुशियों को गिनो। लेकिन लोग इस बात को बहुत हल्के में लेते हैं। उन्हें लगता है कि जब बड़ी सफलता आएगी तब खुश होंगे। लेकिन जीवन का सच यह है कि बड़ी खुशियां अक्सर छोटी खुशियों से होकर आती हैं। आज अगर आप ध्यान से देखें तो आपको समझ आएगा कि आपके जीवन में बहुत कुछ अच्छा भी चल रहा है। हो सकता है आपका परिवार सुरक्षित हो सकता है आपका शरीर स्वस्थ हो सकता है आपके पास वह साधन हो जिनसे आप सीख रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। ये सब छोटी बातें लगती हैं, लेकिन यही जीवन का आधार है। जब आप इन छोटी छोटी चीजों को नोटिस करना शुरू करते हैं तो आपके भीतर एक बदलाव आता है। आप शिकायत करने वाले व्यक्ति से एक सजग निरीक्षक बन जाते हैं, और यही बदलाव आपकी ऊर्जा को बदल देता है। अब जरा सोचिए, आज सुबह से लेकर अभी तक आपके दिन में कौन सी अच्छी चीजें हुई? शायद किसी ने आपको देखकर मुस्कुराया,